हेलो जी, गुड मॉर्निंग, हरे कृष्णा एंड हैप्पी दिवाली। ये दिवाली का सुबह का क्लिपिंग है। ये मैं सुबह 5 बजे मंदिर गई थी। कोई प्लानिंग नहीं थी, पर मुझे जो मेरे साथ जाते हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया सुबह 4:45 के करीब कि माता जी चलेंगे क्या। तो बस मैं उनके साथ फटाफट जैसे थी वैसे ही निकल गई और वहाँ पर जाकर मैंने मंदिर में दर्शन किए भगवान जी के, सारे देवी देवताओं के और गुरु महाराज के। और आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। और ये उनका श्रृंगार था दिवाली का। उसके बाद दामोदर अष्टकम की कथा हुई और भजन हुए। और ये दिवाली का दिन था तो लोग आए थे पर जा चुके थे। ये जब कथा हो रही थी तब तक लोग जा चुके थे। और ये यशोदा मैया और कान्हा जी हैं रस्सी से बंधे हुए माखन चोरी करते हुए। ये किसी ने बनाया था। वो मंदिर के बाद मैं सीधा घर आ गई। घर आके फिर अपना जो मैं छोड़ के चली गई थी जैसा था वैसा ही सब, क्योंकि उस दिन मैंने बताया ना मैं रात तक 12-1 बजे तक जागती रही थी श्रृंगार वो ज्वेलरी और कपड़ों की मेकिंग करते वक्त। तो मैं सुबह ऑलरेडी लेट ही उठी थी। मैं 3 बजे उठी ही नहीं थी। मैं उस दिन 4-4:30 उठी। अभी मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया था, मंदिर खोला ही था तो माता जी का फ़ोन आ गया और मैं उनके साथ चली गई। और फिर मैंने घर आके ये 8 बजे के करीब मैंने ये सब पूजा पाठ की। तो उस दिन मेरा दीपदान तो उधर ही मंदिर में हो गया था, तो मैंने घर पे दीपदान किया नहीं। बस ये मेरा पूरा ऐसा दिन था जो मेरा हैट्रिक वाला दिन था। मैं सुबह 4 बजे 4:15 जो उठी, अपना नहा धो के अपना सब कामों से मंदिर चली गई। मंदिर से आई, आके मैंने पूजा पाठ किया, ठाकुर जी को कपड़े वपड़े पहनाए और राधा कृष्ण को नहीं पहनाए। तो इतने में इतना सब करके नाश्ता किया तो नीचे से मकान मालिक है जो, उन्होंने बोल दिया आंटी हमारी भी रंगोली बना देना। मैंने बोला बेटा आप भी बना देती हूँ, फिर बाद में मैं बिज़ी हो जाऊँगी। तो मैं नीचे गई, मैंने उनकी रंगोली बनाई। फिर रंगोली बना के मैं, ये उनका बच्चा मुझे तंग कर रहा था आंटी मैं भी रंगोली बनाऊंगा, और कलर लिए जा रहा था और आड़ी तिरछी कुछ भी रंगोली बना रहा था। मैं ये बना रहा हूँ, मैं वो बना रहा हूँ। और कैसा है कि अभी थोड़ा सा मैं थोड़ी मोटी भी हूँ, तो मोटा बंदा होता है ना तो ज़मीन पे बैठ के आड़ा तिरछा होना पड़ता है, क्योंकि उस पर ना मेरे को क्रैम्प्स बहुत आते हैं नीचे बैठने से बहुत ज़्यादा। और ऊपर से गठिया के दर्द की अभी बस सर्दियों में हालत ख़राब ही है। तो मैं कैसे कैसे, मतलब ये सोच लो कि भगवान की भक्ति का ये मामला है तो भगवान ही हमको सपोर्ट करते हैं, भगवान ही हमको हिम्मत देते हैं। तो ये ऐसी कैसी, मतलब मुझे नहीं पता कैसी बनी है। मैंने कोशिश की और मैंने बना दी। ज़्यादा टाइम नहीं लगा मुझे और जल्दी बन गई। फिर मैंने जस्ट कहा कि अब नीचे बनाई हूँ तो मैं फटाफट ऊपर रंगोली बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे था कि फिर मेरी रंगोली रह जाएगी। इसके बाद मुझे खाना भी बनाना है, शाम की तैयारी भी करनी है। तो आपको पता है फिर लंच भी बनाना था, भगवान जी को भोग भी लगाना है, दिवाली का दिन है, उनका श्रृंगार है, ठाकुर जी और राधा रानी का श्रृंगार भी करना है मुझे। तो बस मैंने बोला रंगोलियों का काम ख़त्म कर लेती हूँ, ये फिर मुश्किल हो जाएगा बाद में बनाना। तो मैंने बोला चलो आधा घंटा जाएगा ज़्यादा। तो ऐसा था कि प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ये बनाना है, सिंपल बनाना है। तो बस वो सिंपल सोचा हुआ था, इसीलिए फटाफट बन गई। यूट्यूब से देख के मैंने फटाफट बना दी और थी इजी वाली चुनी थी मैंने। ज़्यादा बड़ी मैंने दीपक विपक बनाने थे, लक्ष्मी गणेश बनाने थे, पर मेरे पास टाइम नहीं था। मैं मंदिर चली गई। फिर आपको पता ही है कि मैं माला एक्स्ट्रा करती हूँ, 16 नहीं करती, 25 करती हूँ। तो मेरे को माला भी करनी थी, मतलब बहुत कुछ था उस दिन। तो ऐसा था बस काम है काम है काम है, फुर्सत नहीं है। मुझे भी फुर्सत नहीं थी, मैंने अपने हस्बैंड को भी फुर्सत नहीं दी, उनको भी अपने साथ साथ मैंने काम पे लगाती गई। आप बिलीव करेंगे नीचे वाले पालक दे गए थे कि ये पालक मैं लाई थी, मैंने थोड़ी सी पराठे बना लिए, बाकी सारी बच गई है तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है रख दो। तो मैंने क्या सोचा अभी ताज़ी पालक है, इसको रखूँगी वेस्ट हो जाएगी, चलो मैं इसको पालक पनीर बना देती हूँ। आप बिलीव करोगे वो पालक को चुनना, धोना, काटना,
फिर पालक पनीर बनाना, वो भी मैंने एक लंबा हैट्रिक वाला काम ले लिया और मैं बस परेशान सी हो गई कि सारे काम मैंने एक साथ कर लिए। और दिवाली की तैयारी करना और सब दीपक धोना, मंदिर को सजाना, वो सब काम भी मेरे जिम्मे आ गए थे। तो इनसे कैसा होता है कि कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं जो मैं इनसे नहीं करवा सकती। मुझे अपने आप पे ही तसल्ली रहती है कि मैं खुद ही करूं, अगर उन्होंने बिगाड़ दिए तो फिर मुझे दोबारा करना पड़ेगा। यही सोच के मैं बस टेंशन में आ जाती हूँ, तो मैं उनसे कम काम कराती हूँ, साथ साथ में खड़ी होकर जो करा पाऊँ वो करा लेती हूँ। जैसे पालक थी, मैंने उनको बोला तुम तोड़ के दो मुझे पालक, मैं धीरे धीरे उसको, वो धीरे धीरे काटेंगे, मैंने कहा मैं फटाफट फास्ट फास्ट काट के और फटाफट मैं उसको कर लूँगी। तो बस उन्होंने पालक मुझे काट के दी और मैंने ये रंगोली बस ऐसे ही सिंपल सी देख के बनाई। और बना के उसके बाद रंगोली के बाद आप को मैं बताऊं, मैं थोड़ा सा जाके 10 मिनट लेटी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो मैंने बोला मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, चल मना तो 10 मिनट रेस्ट कर ले। तो मैं यहाँ से जाके 10 मिनट बैठी। अब साड़ी भी पहनी हुई थी, साड़ी से काम भी मुझे मुश्किल हो रहा था थोड़ा सा। साड़ी पहन के काम करने की तो बिल्कुल आदत नहीं है मुझे। तो यहाँ पर ये मैंने रंगोली अमेज़ोन से मंगाई थी, उसके साथ ये थोड़ा सा सांचा फ्री मिला था, दीपक और गणपति जी वाला, पर वो उतना सक्सेसफुल नहीं था, वो अच्छा नहीं लगा मुझे। और ये शाम का है क्लिप। यहाँ पर उन्होंने जो रंगोली बनाई थी, उन्होंने शाम को 5 साढ़े 5 बजे ही ये नहीं सॉरी 6 सवा 6 बजे ही दीपक जला दिए थे यहाँ पर। तो मैंने, मेरे हस्बैंड गए थे नीचे, उसका क्लिप ले आए थे छोटा सा एक ऊपर, तो उसके नीचे मतलब मेरे हस्बैंड इसकी क्लिपिंग करके आए थे। फिर उसके बाद मैं तैयार हो रही थी ऊपर, मैं अपना तैयारी में लगी हुई थी, फिर वो कैमरा लेके ऊपर आ गए और मुझे तैयार होते हुए थोड़ा सा उन्होंने कैप्चर किया फ़ोन में। तो मैं उनको मना कर रही थी, मेरी मत बनाओ ये लालियाँ लिपस्टिक लगाते हुए। तो कहते हैं नहीं नहीं जो करती है तेरी डेली रूटीन। मैंने कहा ये डेली में नहीं आता, मैं मेकअप डेली नहीं करती हूँ, मैं तो कभी कभी करती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा मेकअप शौक़ तो है मुझे, पर ये है कि वार त्योहार पे मैं थोड़ा थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। तो कह रहे थे दिखा क्या किया है, मैंने बोला थोड़ा सा रेड टच दे रही हूँ। और आपको एक चीज़ मैंने बतानी है कि मैं यहाँ पर क्लिप लगाऊंगी आपको साइड में। मेरी साड़ी जो मैंने ये पहनी थी, ये मेरी न्यू साड़ी थी, बिल्कुल न्यू, मतलब बिल्कुल न्यू। मैं इसको यहाँ से क्या कहते हैं मुंबई से लाई थी ख़रीद के, और 3-4 लोगों ने ये पसंद की थी। तो नीचे जब हम लोग बाद में गए ना, तो आपको क्या बताऊँ, मेरे साथ एक मिस हैपनिंग हो गई। वो जो नीचे वालों का बच्चा था ना, वो ऐसे ही खेल कूद रहा था, तो उसने बोला आंटी मैं आपको ऐसे कैच करवाऊँगा, तो आप मेरा बम पकड़ लेना। मेरे को लगा कि वो जलता हुआ तो मुझे नहीं देगा ना, वो तो बुझा हुआ ही मेरे ऊपर फेंकेगा। तो मुझे नहीं मालूम था, मेरे बच्चों का फ़ोन आया था, मैं वीडियो कॉल पे उनसे बात कर रही थी, तो उसने जलता हुआ बम मेरी साड़ी के अंदर फेंक दिया और मेरी साड़ी बुरी तरह जल गई। और बिल्कुल न्यू साड़ी थी। मैंने ये ब्लाउज़ आगरा से सिलवाया था, जो आगरा से सिल के आया है ये ब्लाउज़, ये वो वाला ब्लाउज़ है। तो मैं आपको वो क्लिपिंग लगा के दिखाऊंगी, साड़ी बिल्कुल जल गई। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, और मुझे ना पता नहीं अभी क्या हो गया है, मुझे रेड लिपस्टिक लगाने का बहुत शौक़ आता है। मैंने पूरी ज़िंदगी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई, मुझे लाल 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 चटक लाल पसंद नहीं थे। पता नहीं अभी क्या हो गया, लाल थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है। ये ब्लाउज़ तो खैर साड़ी के साथ का है, साड़ी भी बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा साड़ी सुंदर थी या नहीं थी। ये साड़ी जली, मुझे दुख लगा, पर मुझे ये था कि वो बच्चा है, उसको नहीं पता था कि ये हो जाएगा उसके साथ। तो बस यही है कि साड़ी जल गई,
बाद में मेरे को थोड़ा सा ऐसा फील हुआ, फिर मैंने बोला चलो कोई नहीं, ऐसी 10,000 साड़ियाँ आएंगी, बच्चा बच गया, मैं बच गई, कुछ बड़ा हो जाता उससे बेटर था कि सब ठीक हुआ, साड़ी जली कोई बात नहीं। ये चूड़ियाँ मुझे रेनू ने भेजी थी और ये मैंने पहन ली, तो मैंने बोला कि चलो मैं रेनू को ये बता देती हूँ कि मैंने चूड़ियाँ। मैं तैयार हो गई हूँ दिवाली के लिए, और ये ब्लाउज़ मेरा सिल के आया था, ये साड़ी है, ये रेड कलर की मैंने पहनी है, ये मेरा ब्लाउज़ वहाँ से सिल के आया था, और मैंने मेकअप कर लिया है, थोड़ा थोड़ा सा मेकअप किया है। हैप्पी दिवाली आप सबको। बस अभी दिवाली की पूजा करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से। बहुत अच्छा लग रहा है, आज सुबह से बिज़ी हैं, 3-4 बजे से मैं बिज़ी हूँ आज। बहुत अच्छा फील हो रहा है, भगवान की भक्ति, भगवान के काम और ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी का श्रृंगार, दिवाली, बहुत मज़े आ रहे हैं, बहुत आनंद है। मिलते हैं दिवाली पूजा के साथ, दिवाली पूजा के बाद। चलिए, हैप्पी दिवाली, हरे कृष्णा। यहाँ पर मैं दिवाली की तैयारी कर रही हूँ। ये ना हमको मजबूरी में नीचे करनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर हमारे पास कोई टेबल है नहीं ऐसा जिस पे ये सब कुछ आ सके, तो नीचे करती तो हूँ, पर हर साल यही सोचती हूँ कि अगले साल कुछ ऊपर का प्रोग्राम बनाएंगे, अगले साल कुछ ऊपर का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि नीचे हम बैठते हैं ना, मेरे हस्बैंड और मैं, हमको क्रैम्प्स आते हैं और कमर में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है और बैठा नहीं जाता। जब वो तैयारी कर रही थी मुझे अचानक याद आया, अरे मेरे को मीठे चावल बनाने थे जो हमारे भोग में लगते हैं और ज़रूरी होते हैं ये बनाने चावल, तो वो मैं बनाना भूल गई, चावल भिगो के रखे थे बस, और काम बहुत ज़्यादा थे। कैसे था कि पिछले साल मेरे दोनों बेटियां थी मेरे साथ, तो वो मेरा काम करा देती थी, तो अब मेरी बेटियां तो थे नहीं, मुझे अकेले अकेले करना था सारा काम। और फिर कैसा है, मेरे हस्बैंड पे ना मैं थोड़ा सा मतलब काम तो कराती हूँ उनसे, पर मैं वो काम करा सकती हूँ जो मैं पास में खड़ी हूँ, बाकी के काम पे मैं उन पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं उन पे छोड़ नहीं सकती, छोड़ो तो वो बिगड़ जाता है काम। तो फिर वो बोलते तूने मुझे पहले नहीं बताया, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो ये सारी असल में मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैंने कहा थोड़ी सी अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ तो क्लिपिंग आप थोड़ी सी रिकॉर्ड कर लो। तो बोलते हैं अच्छा ठीक है कर देता हूँ। तो उन्होंने बोला, यहाँ पे ये वीडियो उन्होंने ही थोड़ा सा बनाया है दिवाली का, थोड़ा थोड़ा वही बना रहे थे, और यहाँ पर वो बैठ गए हैं पूजा में, तो उन्होंने ही गणेश पूजा की है, हर साल वही गणेश पूजा करते हैं। पहले मैं करती थी जब मेरे हस्बैंड समझ लो बिज़ी रहते थे शूटिंग पे, कभी वो नहीं होते थे, मोस्टली वो दिवाली पे होते थे, पर ऐसा था कि थके हुए होते थे या कुछ भी ऐसा रहता था, तो बस वो नहीं कर पाते थे, तो मैं करती थी। तो फिर उसके बाद मोस्टली ऐसा होने लगा कि अभी तो हम बिल्कुल फ्री हैं, तो वही कर देते हैं पूजा, गणेश वही डाल देते हैं, पूजा भी वही स्टार्ट करते हैं। गणपति जी को स्नान करवाना चरणामृत से, फिर उनको भोग धूप दीप सब नैवेद्य देना, और उसके बाद आरतियाँ करना, वो मेरे हस्बैंड ने स्टार्ट किया। मैं स्टार्टिंग में बैठी ज़रूर थी उनके बाजू में, पर जस्ट आप बिलीव करेंगे ज़रा सा 10 मिनट ही बैठी, उसके बाद मेरे को बड़े गंदे क्रैम्प्स आ रहे थे टांगों में, तो मैं उठ के ऊपर कुर्सी पे बैठ के मैं बाकी का सब कराती रही। ये जहाँ तक गणेश पूजा हो रही है वहाँ तक तो मैं नीचे बैठी थी, उसके बाद मैं उठ के ऊपर चली गई थी। और ये व्लॉग आपको बहुत लंबा होने वाला है, बहुत लंबा इन सेंस मतलब 10 मिनट या 8 मिनट का एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि दिवाली का कोई ऐसा क्लिप है उसको एक आध क्लिप को रख के मैं क्या करूँगी। अब इतनी मेहनत से बनाई है वीडियो, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, दिवाली का व्लॉग है थोड़ा बड़ा बना देते हैं। और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग बहुत ऊपर नीचे लेट सवेर आ रहे हैं, तो वो सब व्लॉग जो लेट सवेर आते हैं वो थोड़ा सा इसलिए आते हैं कि
मैं थोड़ी तबीयत ख़राब होती है, मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती। रिकॉर्डिंग हस्बैंड भी कर देते हैं, कभी मैं भी कर लेती हूँ। और मेरी तबीयत ठीक नहीं होती, वॉइस ओवर नहीं हो पाता, एडिटिंग नहीं हो पाती। एडिटिंग नहीं हुई होती तो मैं अपनी बेटी को भेज नहीं पाती। मेरी बेटी व्लॉग डालती है तो वो भेज नहीं पाती। तो अक्सर थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ऊपर नीचे, क्योंकि वो मुंबई में है, मैं हिसार में हूँ, तो हम लोग फटाफट कुछ कर नहीं पाते, तो व्लॉग लेट हो रहे हैं। तो अभी मैंने उसको व्लॉग बना के दे दिए, 5-6 व्लॉग मेरे पास थे, मैंने उसको बना के दे दिए। पर एक्चुअल में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो 3-4 दिन से बहुत बीमार है। बीमार होने के बाद भी कल भी मेरी बेटी ने वीडियो डाला, परसों भी डाला, आज भी डालेगी वो। ये वॉइस ओवर मैं जब कर रही हूँ, ये वीडियो शायद उस दिन ना डल के 1-2 दिन बाद डलेंगी। तो मैं आपसे सॉरी मांगती हूँ कि ये सब मेरे को क्या बोलूँ मैं आपको। मेरा एक तो जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब मुझे ध्यान में आ रहा है कि मैंने साड़ी पहनी हुई थी। अरे साड़ी के बाद मैं एकदम सूट पे कैसे आ गई, साड़ी जल गई इसलिए मुझे उतारनी पड़ी। हम लोग वहम करते हैं साड़ी का बहुत ज़्यादा, तो बस इसी वजह से थोड़ा सा मैंने साड़ी को छोड़ दिया। तो ये मतलब मैं दीप लगा रही थी तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम दीप लगा रही हो, तुम्हारी साड़ी पहन पहन के घूम रही हो मंडराती हुई, तो तुम्हारी साड़ी जल ना जाए। तो मैंने बोला नहीं, मैंने संभाली हुई है। मैंने उनको ये बोला और मैं नीचे गई, सिर्फ बेटियों से वीडियो कॉल पे बात करते करते मैं नीचे गई। तो और ये हमारे नीचे जो नेबर हैं, ये उनकी बहू है जिनसे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप है और उसके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। ये उनके हस्बैंड हैं। इन लोगों ने बस दिवाली मनाई क्या, बहुत मनाई, बहुत मनाई। इतना हम लोगों ने एंजॉय किया। उन्होंने हमको भी बम पटाखे दिए जलाने के लिए, जबकि हमने कभी आज तक नहीं जलाए, कभी भी। मुंबई में तो हमने कभी एक फुलझड़ी भी नहीं जलाई। तो यहाँ पे वो हमको अकेला रहने ही नहीं देते। वो बोलते हैं नहीं आप आओ आओ आओ। वो बहुत बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी ये दिवाली के बाद खाना भी हमारा उनके घर पे ही था। मतलब ये अच्छे से हमने दिवाली मनाई, अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से। इतना इन्जॉय किया, इतने बम पटाखे जलाए कि मैं आपको क्या बताऊं। इतने बम पटाखे मुझे उम्मीद नहीं थी। पर ये पिछले साल भी उन्होंने जलाए थे, तब मेरी बड़ी बेटी थी यहाँ पर, छोटी भी थी, तो उन्होंने हम सबसे पटाखे जलवाए और तब भी हमने बहुत इन्जॉय किया था। इस साल भी हमने इन्जॉय किया। थोड़ा सा मेरा मन उदास हुआ था क्योंकि मेरी बेटियां मुंबई में थी। बेटियों का भी मन उदास हुआ था कि मेरी मम्मी पापा वहाँ पर हैं। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी ज़िंदगी के ऐसे कोई मोड़ आते हैं जब इंसान को कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, हम दूर हैं पर हमारे दिल दूर नहीं है। तो दिवाली पे बस एक कसक थी मन में कि बच्चे नहीं थे, तो बच्चों के साथ ही आपको पता है रौनक होती है दिवाली की। बच्चे नहीं थे, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, बच्चों को भी वहाँ पर कुछ थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। फिर हमने वीडियो कॉल पे काफ़ी देर बात की। फिर असल में हमारी कमी, हमारे जो पुराने वाले घर के बाजू में जो नेबर थे, जो मेरी सिस्टर बनी हुई हैं, और जो जेडन है वो मेरा बेटा बना हुआ है, तो वो लोग दिवाली पे सब मेरे बच्चों के पास पहुंच गए। तो वो बोलते हैं ये हमारे भी बच्चे हैं, तो उन्होंने हमारी कमी पूरी की। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग वहाँ, उनको अकेला नहीं छोड़ते। कभी भी कोई त्यौहार हो, कुछ हो, तुरंत पहुंच जाते हैं, फ़ोन करते हैं, जो हेल्प हो सके करते हैं। मतलब उन्होंने कभी बच्चों को अकेले नहीं छोड़ा, बच्चों के साथ बहुत प्यार रखते हैं। जेडन के मम्मी पापा प्रीति और डेनिस बहुत प्यार करते हैं बच्चों को। यहाँ पर ये लोग भी बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे हैं भाई, हमको अकेला नहीं फील होने देते। तो अच्छा लगता है। कई बार मैं बोलती हूँ कि हमको भगवान ने जब भी ज़िंदगी में जो लोग हमारी लाइफ में आए हैं, सब हमें अच्छे ही मिलते हैं, बहुत प्यार करने वाले मिलते हैं। ये नहीं लेना देना प्यार होता है, लेन देन तो यहीं के यहीं रह जाएंगे, पर चीज़ें जो होती हैं ना पीछे से भी याद रहती हैं। कोई चला जाए तो उसके जाने के बाद वो चीज़ें याद रहती हैं। तो ज़िंदगी में हर चीज़ लेने देने से नहीं होती, प्यार भी बड़ी चीज़ होती है। तो मुझे यही समझ आया कि
इन लोगों के साथ हमारा दिल का अटैचमेंट है, ये बहुत प्यार करते हैं। और भगवान ने हमने कहीं पे और टोकन देते देते रह गए हम, और उनके घर पे हमने टोकन नहीं दिया। हम इनके घर जस्ट आए और इनसे बात हुई और हमने इनको टोकन पकड़ा दिया, जबकि हमें पसंद कोई और घर था, लेना हमने कोई और घर था। तो बस उनके रूल रेगुलेशन और उन्होंने कुछ ऐसी बाउंडेशंस लगाई, तो हम इनका देखने आ गए। इनका देखने आए तो बस हमारा यहीं फाइनल हो गया, और हम इन्हीं के घर पे टोकन दे के फटाफट अगले दिन हम वहाँ से आ गए। फटाफट अगले दिन हम वहाँ से आते ही जस्ट हमने शिफ्टिंग कर ली और हम यहाँ रहने लग गए। आपको व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 आप कमेंट भी कीजिएगा आपको मेरा दिवाली लुक कैसा लगा, और दिवाली कैसी लगी, आप लोगों की दिवाली कैसी गई कमेंट करके बताइएगा, और मुझे अच्छा लगेगा। और मैं सॉरी बोलती हूँ, मेरे व्लॉग थोड़े लेट आ रहे हैं, पर उसके लिए क्षमा कीजिएगा। थोड़ा उम्र का तकाजा है, थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं व्लॉग, तो उसके लिए आप बुरा मत मानिएगा। तो प्लीज़ इनको लाइक कीजिएगा, और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। और आपको पसंद आ रहे हैं व्लॉग तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, और कमेंट करके आप अपनी राय भी मुझे दीजिएगा, और आप बताइएगा आपने दिवाली कैसे मनाई, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस और ज़्यादा बात, बहुत सारी बात कर ली, बहुत सारी बात कर ली, अभी क्या बात करूं, बस यही बोलूँगी आपको कि भगवान आप सबको खुशियां दे, आप सब अपने परिवार में खुश रहें। और कुछ नहीं बोलना चाहूँगी मैं, बस यही बोलना चाहूँगी कि हर दुनिया में हर इंसान खुश रहे, आबाद रहे, और सबके घर में खुशहाली आए, लक्ष्मी आए। अगला साल जो नया साल आएगा 2024, वो सबके लिए अच्छा आए, मेरे लिए भी अच्छा आए, मेरे बच्चों के लिए भी अच्छा आए, आप सबके लिए अच्छा आए। मेरी यही भगवान से, ठाकुर जी से, राधा रानी से दुआ है। और अभी शायद इसके बाद आपको एक आध श्रृंगार मिले, उसके बाद मैं वृंदावन जाऊंगी, तो वृंदावन से मैं आपको व्लॉग बना के कुछ ना कुछ ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि वृंदावन मेरे बच्चे भी आ रहे हैं और मैं भी यहाँ से जा रही हूँ। तो नेक्स्ट व्लॉग शायद अब वृंदावन का ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, हैप्पी दिवाली।